हेलो बच्चों, आज हम बगैर ज्योमेट्री उपकरण प्रयोग किए पुस्तक पर शेप बनाएंगे, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार आता है। सबसे पहले हम अपनी फाइल के दोनों तरफ कुछ जगह छोड़ते हुए, बराबर जगह छोड़ते हुए 2 लाइन लगाएंगे सीधी, और 1 लाइन हम नीचे लगाएंगे जिसके ऊपर पुस्तक बनाई जाएगी। और ये काम आपको बगैर ज्योमेट्री उपकरण प्रयोग किए हुए करना है। हम दोनों तरफ बराबर लाइन लगा चुके हैं, 1 लाइन नीचे भी लगा चुके हैं। अब हमें पता है कि पुस्तक की लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होती है, इसलिए हम एक ऐसी पुस्तक बना रहे हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई हमें दोनों दिखाई देगी। लंबाई का हिस्सा हमने ज़्यादा ले लिया और चौड़ाई का हिस्सा हमने कम ले लिया। यहाँ पर हमें जो पुस्तक का सामने का हिस्सा है वो हम लेंगे, इसकी ऊंचाई निर्धारित करेंगे और इतनी ही ऊंचाई इधर और इधर बनाएंगे। आपको पता है कि इधर वाले दोनों किनारे कुछ दूरी पर होते हैं, इसलिए वो बिल्कुल इसके लेवल में दिखाई ना देके इससे कुछ ऊंचाई पर नजर आएंगे। तो कुछ ऊंचाई पर हम बिंदु लेकर उनको मिलाएंगे इन दोनों किनारों से, और इस प्रकार से आपकी पुस्तक बन जाएगी। ये हमारी पुस्तक की ड्राइंग बन चुकी है। इसके अंदर हमने इस भुजा को इसके बराबर लिया है और इस भुजा को इसके बराबर। यहाँ आप इसके बराबर प्रकार खोल के यहाँ से भी चाप लगा सकते हो और इसके बराबर प्रकार खोल के यहाँ से भी चाप लगा सकते हो। वो चाप जहाँ काटे उनको मिला सकते हो। और ज़्यादा आपको डिटेल अगर जानना है तो हमने एक केवल पुस्तक बनाई थी एक वीडियो के अंदर, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर शेप बनाएंगे। शेप बनाने के लिए हमें शेप इसके बीचों बीच हमें एक सीधी लाइन चाहिए, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है पुस्तक के ऊपर वो पुस्तक के बीचों बीच रखा जाता है। तो यहाँ बीचों बीच हम एक लाइन लगाएंगे, एक सीधी लाइन और एक खड़ी लाइन, उसके ऊपर शेप हम बनाएंगे और यहाँ पर हम उसके अंदर प्रकाश और छाया दिखाएंगे। ये लाइन लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये लाइन आपकी नीचे वाली लाइन के समानांतर होनी चाहिए जो आपने सबसे पहले लगाई थी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो जो भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ बनाओगे वो ऑब्जेक्ट आपका तिरछा नजर आएगा, ऐसा लगेगा जैसे पुस्तक से वो गिरेगा। इसलिए इस लाइन को खींचते वक्त आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसके ऊपर हम शेप बनाएंगे। इस प्रकार से हमारी ड्राइंग पूरी होगी। इसके अंदर हमें ये पुस्तक का कवर दिखाया गया है, उसकी मोटाई है। नीचे भी पुस्तक के कवर की मोटाई है। यहाँ इस पुस्तक के पेज बनेंगे। ये पुस्तक का बैक पोर्शन है जहाँ पर कपड़ा लगा होता है, और ये कपड़ा ऊपर कवर पर भी आता है, कुछ हिस्सा इसका हमने वो दिखाया है। बहुत सारी पुस्तकों में किनारे पर भी कपड़ा लगा जाता है, तो वो हमें यहाँ दिखाया है और यहाँ भी हमने उसको दिखाया है। तो ये जितना पोर्शन पुस्तक का और इस कपड़े का शेप के पीछे आया है उसको हम सारे को इरेज कर देंगे, साफ कर देंगे, और हम इसके अंदर शेडिंग करेंगे। इरेज करने के बाद शेडिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि शेप का ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा गहराई में होता है, और जो जो ये हिस्सा आगे की तरफ आएगा वो गहराई कम होती जाएगी और हम इस गहराई से बाहर निकलते जाएंगे। तो वो हिस्सा आपका लाइट के अंदर आ जाएगा। वो हिस्सा हम लाइट दिखाएंगे। अंदर गहरा है तो डार्क दिखाएंगे, बाहर लाइट है तो लाइट दिखाएंगे। अब क्योंकि आपकी हमने ये मान के चले हैं कि प्रकाश इधर से आ रहा है, तो सेब का इधर वाला हिस्सा आपका डार्क होगा। इसके साथ साथ अगर आपके पुस्तक का कवर लाइट कलर का है तो वहाँ पर कुछ रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, और बिल्कुल ये थोड़ा सा हिस्सा लास्ट का, ये आपका उस रिफ्लेक्शन के कारण, उस परावर्तन के कारण आपका बाकी हिस्से से लाइट होगा, इधर का हिस्सा डार्क होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसके अंदर प्रकाश और छाया का प्रभाव दिखाएंगे।